Hello students, we are going to start a new topic which is trigonometrical ratios. So basically यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक्सिस देखना है जो कि हमने अपने जूनियर सेक्शन में सीखा है कि एक हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक हमारी वाई एक्सिस होती है और दोनों जहाँ पर मीट होती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन दैट इज ओ। सो बेसिकली यहाँ पर ओ हमारा क्या होता है ओरिजिन। इसको अगर आप न्यूमेरिकल के हिसाब से देखोगे तो उसको जीरो भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एक्स एक्सिस में 1, 2, 3, 4 लाइक दिस ओके। और जब आप अदर साइड जाते हो तो ये होती है -1, -2, -3, -4। सेम फॉर दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम वो तो बोलते ही हैं लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी हो तो हम उसको जीरो भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमारी जो ये एक्स ओ और यहाँ पर हम नाम देते हैं एक्स डैश और इस लोकेशन पर नाम देते हैं वाई डैश। सो बेसिकली हमारा एक्स डैश ओ एक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली वाई डैश ओ वाई हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ स्पेसेस फॉर्म हो रही हैं जैसे कि एक यहाँ पर एक्स ओ वाई में, तो ये इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ऐसी चार स्पेसेस बन रही मतलब चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो फर्स्ट बने एक्स ओ वाई, दूसरा यहाँ पर आपको बनेगा एक्स डैश ओ वाई, एक यहाँ पर बनेगा एक्स डैश ओ वाई डैश, यहाँ पर एक यहाँ बनेगा वाई डैश ओ एक्स या एक्स ओ वाई डैश। तो ये हमारे क्या है बेसिकली क्वाड्रेंट्स हैं। एक्स ओ वाई हो गया, एक्स डैश ओ वाई डैश हो गया, एक्स डैश ओ वाई हो गया एंड एक्स ओ वाई डैश। These all are called quadrant. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दिस वन, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर इतनी बात हुई, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हमने सीखे हैं साइन कॉस टेन। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम यहाँ पर ये करना होगा कि सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाते हैं यहाँ पर हम। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ये पॉइंट तो हमारा ओ है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम पी। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इस पॉइंट को नाम दिया हमने ओ, इस पॉइंट को नाम हम देते हैं एम, इस पॉइंट को नाम देते हैं एन और ये हमारा एंगल है थीटा। थीटा के सामने जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो अपोजिट साइड में मतलब जहां पर एंगल फ्रंट में नहीं है उसको हम बोलते हैं बेस। अगर आप एंगल इसको कंसीडर करते तो फिर ये बनता हमारा परपेंडिकुलर ओके, और जो अदर साइड है वो हमारी बेस बनती। लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर सबसे पहला हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बेसिकली हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है जो कि आपने शायद जूनियर सेक्शन में सीखा हो और नहीं सीखा हो तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आपको याद रखना है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी वाई एच ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या बनता है साइन। ठीक है, इसके बाद आएगा सेकंड फंक्शन बी वाई एच जिसको हम बोलेंगे कॉस। तो अब आएगा आपका कॉस थीटा, ये होगा बी वाई एच दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर नेक्स्ट आएगा टेन, तो अब बनेगा टेन थीटा, ये क्या बनेगा हमारा पी वाई बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वो बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप पी को मतलब परपेंडिकुलर को और क्या लिख सकते हो एन एम लिख सकते हो और हाइपोटेनियस को ओ एन। यहाँ पर आप बेस को लिख सकते हो ओ एम और हाइपोटेनियस को ओ एन
तो ये जो भी इसकी लेंथ होगी आपको उसको रखना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप परपेंडिकुलर को लिख सकते हो NM और बेस को लिख सकते हो OM। तो ये हमारे 3 फंक्शंस हो गए। इनके अलावा भी और 3 फंक्शन होते हैं। तो एक और होता है कॉसेक थीटा, जो कि जस्ट साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, मतलब h/p बनेगा ये। तो h का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, ON, जो भी लेंथ होगी इसकी, और ये होगा NM। तो जो भी आपने साइन के लिए सोचा है जस्ट उसका अपोजिट होगा यहाँ पर। ऐसे ही एक और फंक्शन आता है सेक थीटा, जो कि कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ये होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये हमारा बनेगा ON/OM। इसके बाद आएगा कॉट, जो कि टेन का अपोजिट होता है, ये हमारा बनेगा B/P, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, इट विल बी OM/NM। अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछते हैं कि वो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज, तो आपको लिखना है दीज 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है ONM। उसके बाद लिखना दीज 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू 6 डिफरेंट रेशियोज विच आर कॉल्ड टी रेशियोज। और इसके बाद आपको ये सारे रेशियोज बताने हैं। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन आप अगर कोई स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो माइट भी वहां पर ये पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन भी देखना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, जो हमारी ये साइन कॉस टेन वगैरह है, इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होता है। तो वेरियस IMP रिलेशन, जो मैथ फील्ड से बच्चे होते हैं तो उनको तो ये सारी चीज़ें पहले ही बताई जाती हैं, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होते हैं तो उनको ये नहीं देखने को मिलता है कहीं पर भी इस चैप्टर के अलावा, तो वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ लें। तो एक चीज़ तो हमने अभी देखी है कि ये जो फंक्शन है जैसे कॉसेक है, तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये एक रिलेशन ही है। तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। ऐसे ही आप सेक को लिख सकते हो, तो सेक थीटा बेसिकली हमारा क्या होगा, 1/cos थीटा होगा। और नेक्स्ट आएगा कॉट, तो कॉट थीटा हमारा 1/tan थीटा। ये एक फर्स्ट वैरायटी हमने देख ली। सेकंड वैरायटी में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। और एक रिलेशन और याद रखना है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो नीचे वाले 3 रिलेशन हैं ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप एक एक बार फिर से लिखकर देखिए, ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की साइड, जो हमारा इस सीरीज का, इस चैप्टर का हमारा इलस्ट्रेशन 3 है। मतलब इसके पहले हम 2 क्वेश्चंस यहाँ पर एंगल वाले पार्ट में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, इलस्ट्रेशन थर्ड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है इफ sin theta is 3/5 and theta lies in first quadrant, और हमारा थीटा कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जैसा अभी हमने डायग्राम देखा था सेम उसी की ही बात हो रही है। सो वी हैव टू फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। तो अब साइन तो हमारे पास है, लेकिन बाकी के रेशियोज हमें और फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पर बना लो। सो बेसिकली हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर एंगल होगा थीटा, यहाँ पर सामने होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने लिया है बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है 3/5
और हमें मालूम है कि ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो मतलब p की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5। तो बेस हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज करते हैं, विच सेज दैट h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 5, 5 का स्क्वायर, p है 3, 3 का स्क्वायर और b हमें निकालना है। ये हो जाएगा हमारा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर। 9 को इस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 16, 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। सो 16 का रूट 4 एंड यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। दैट मीन्स b इज 4। अब हमारे पास सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर, मतलब p की वैल्यू, b की वैल्यू और h की वैल्यू। तो साइन के बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। देन इसके बाद हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये होगा हमारा कितना 3/4 होगा। इसके बाद आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप इसको साइन के हिसाब से लिख सकते हो, जो भी साइड में लिखा है तो आपको उसका अपोजिट ही लिखना है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 5/3। तो आप ध्यान से देखोगे साइन की जो वैल्यू है मतलब 3/5, उसका जस्ट अपोजिट है 5/3। कोसेक के बाद आएगा सेक। तो सेक हमारा बनेगा हाइपोटेनियस बाय बेस, तो ये हमारा बन जाएगा 5/4। तो जो भी आपने कॉस के लिए लिखा है उसका ये अपोजिट है। एंड सेम थिंग फॉर दी कॉट। तो कॉट थीटा हमारा बनता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 4/3। तो जो भी यहाँ पर टेन की वैल्यू है उसका हमें जस्ट अपोजिट ही लिखना है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जाती है वो है एंगल्स की वैल्यू में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ टी रेशियोज रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हम देखने वाले हैं, साइन, कॉस और टेन के। इनके मालूम रख जाएंगे तो आप इनका रेसिप्रोकल निकालकर कॉसेक, सेक और कॉट का भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं साइन, कॉस एंड टेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो यहाँ पर हम लेते हैं 0 डिग्री, देन उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो पहले हम ये पांचों एंगल सीखेंगे, उसके बाद फिर हम 90 से 180 तक जाएंगे। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी मेथड होती है फॉर दी साइन, साइन थीटा के लिए स्पेशली, ओके, बाकी कहीं पर यूज नहीं करना है। तो जस्ट राइट 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन सभी को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो ये कुछ ऐसा लगने लगेगा, ओके। एंड द लास्ट स्टेप इज हमें रूट लेना है सभी का, ओके, सभी को रूट में रखना है। सो जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 0/4, तो 0 ही होगा और 0 का रूट 0, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 0, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। यहाँ पर 1 का रूट 1 ही रहेगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा √2। √2 की वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है, आपको मालूम भी हो उसके बाद भी नहीं रखना है। सेम यहाँ पर अब क्या होगा, √3, इसकी वैल्यू भी नहीं रखना है, रूट में ही रखना है इसको, और √4 मतलब हो जाएगा 2। यहाँ पर 4 1 जा 4
और 1 का रूट हो जाएगा 1। तो ये हमारी साइन की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 90 डिग्री के बाद हमारा जो अदर एंगल आता है वो आता है 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, देन 150 डिग्री एंड देन 180 डिग्री। तो जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पर लिखी है उसका मिरर इमेज बना देना है। मतलब ये वाली वैल्यू अब आएगी अपनी यहाँ पर, दैट मीन्स ये होगा √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, दैट मीन्स साइन 135 की वैल्यू वही होगी जो साइन 45 की है, दैट मीन्स 1/√2। सेम यहाँ पर जो साइन 30 की वैल्यू है वही आपकी साइन 150 की वैल्यू होगी, दैट मीन्स 1/2। एंड लास्ट जो साइन 0 की वैल्यू है वो हमारी होगी साइन 180 की वैल्यू, मतलब 0 ही रहेगी। तो इस टाइप से आपको वैल्यू यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं cos थीटा की। तो इसमें आपको ये सारी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। दैट मीन्स cos 0 की वैल्यू होगी 1, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और cos 90 की वैल्यू होगी 0। तो जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर हमें लिखना है 0 से 90 का। अगर इसके आगे बढ़ना है तो आपको यही वैल्यू लिखना है सेम पैटर्न में जैसा कि हमने साइन के साथ किया था। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर आने वाली है 1/2, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आने वाली है 1/√2। दैट मीन्स साइन के बाद अगर हम कॉस देखें तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, कॉस 135 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होगी। फिर इसके बाद आएगा ये cos 150 की वैल्यू √3/2 और लास्ट आएगा cos 180, इसकी वैल्यू होगी 1। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर 90 से 180 के बीच में यहाँ पर जो वैल्यूज है ये नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव ध्यान से लगा देना। अब नेगेटिव क्यों होती हैं तो इसके पीछे हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और डीपली समझना रहेगा, जो कि हम बाद वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ अभी वैल्यू से मतलब है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर मुझे टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो मैं न्यूमरेटर में रखूंगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो कि 0 है, अपॉन में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो कि 1 है। तो 0/1 हो जाएगा मेरा 0। इसका मतलब टेन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अगर मुझे टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो मैं ऊपर रखूंगा न्यूमरेटर में साइन 30 की वैल्यू विच इज 1/2 एंड यहाँ पर मैं रखूंगा कॉस 30 की वैल्यू जो कि √3/2 है। ये पूरा सॉल्व होगा तो हमें मिलेगा 1/√3। सिमिलरली जब हम 45 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें 1 मिलेगा। 60 की वैल्यू निकालेंगे मतलब 1060 की वैल्यू तो वो हमें मिलेगा √3 और यहाँ पर 1/0 बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड होता है, तो उसको नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसके बाद हम आते हैं 120 डिग्री पर। तो वही करना है जो कि हमने बाकी दोनों के साथ किया है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √3 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो जैसा कॉस के साथ होता है वैसा ही टेन के साथ भी होगा नेगेटिव। फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मतलब टेन 135 पर तो इट विल बी -1, देन टेन 150 so it will be -1/√3 एंड लास्ट टेन 180 डिग्री। तो ये 0। अब 0 के साथ तो नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप इसको 0 लिख कर ही छोड़ दोगे।